गोस्वामी जी कहते हैं कि संतों का चरित्र कपास की भांति होता है। कपास जानते हैं? कपास, रुई, है ना? कपास कैसा होता है? बोले कपास की सबसे पहली विशेषता तो वो नीरस होता है, उसमें रस नहीं होता है। जैसे अन्य फलों में रस होता है, ऐसे कपास में रस नहीं होता है। तो बोले ऐसे ही संतों के जीवन में विषय रस नहीं होता है, राम रस होता है, कृष्ण रस होता है, विषय रस नहीं होता है। और संतों का जीवन बड़ा निर्मल होता है। विशद माने जैसे कपास एकदम शुभ्र होता है, एकदम निर्मल होता है, एकदम श्वेत होता है, उसी प्रकार से संतों का जीवन भी अति उज्जवल होता है कपास के भांति। ये उनका स्वभाव होता है और अनेक गुणों से युक्त होता है। कपास अनेक यातनाएं सहन करके भी और हम लोगों के ऊपर उपकार करता है। कपास को पहले उसके पौधे से तोड़ा जाता है, उसके बाद में उसको धुना जाता है, उसके बाद में उसका सूत बनाया जाता है। इतने पर भी संतोष नहीं हुआ तो उसके बाद में उसका वस्त्र बनाया जाता है। उसके बाद में दर्जी उसको काटता है कैंची से। उसके बाद भी दर्जी सुई से उसमें छिद्र करके उसको सिलता है। लेकिन इतना सब सहन करने के बाद भी वह कपास वस्त्र के रूप में प्रकट होकर के, और जब मनुष्य उसको धारण करता है तो हमारे आपके शरीर में अनेक छिद्र हैं, एक एक रोम अनेक छिद्र हैं। तो वह कपास वस्त्र के रूप में प्रकट होकर के हमारे आपके शरीर के अनेक छिद्रों को दबाता है, यानी ढक देता है। यही संतों का स्वभाव होता है। जगत कितना भी प्रताड़ित करे, कितना भी अपमानित करे, कितना भी तिरस्कृत करे, लेकिन उसके बाद भी वो निरंतर समाज के उपकार में ही प्रवृत्त रहते हैं, समाज की सेवा में ही प्रवृत्त रहते हैं। ये संतों का स्वभाव। कभी दोष तो वह देखते ही नहीं,